आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि एलईडी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एक एक करके पढ़ते जाएंगे और आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो बेनिफिट एलईडी का है वो ये है कि पहली बात तो ये काम बहुत कम वोल्टेज पर ही कार्य कर लेते हैं। मतलब इनको दे नीड वेरी लो ऑपरेशनल वोल्टेज। इनको अपने काम करने के लिए ना, इनको अपने ऑपरेट होने के लिए बहुत कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ये एलईडी जो आपके जल रहे हैं ना, सब 3-4 वोल्ट से जल रहे हैं। रेक्टिफायर करता है वो काम। रेक्टिफायर जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है 4-5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और बड़ी आसानी से एलईडी 3-4-5 वोल्ट पर जलते रहते हैं। तो इनको 220 वोल्ट जलने के लिए नहीं चाहिए। इनको ऑपरेशनल वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं चाहिए। इनको ऑपरेशनल वोल्टेज 3-4-5 वोल्ट चाहिए। उसी से आपको काम करेंगे। और देखिए कितनी सारी रोशनी देते हैं। और सबसे अच्छाई तो ये ना, व्हाइट लाइट देते हैं जो कि डे लाइट का आपका इक्विवेलेंट है। डे लाइट भी आपकी तो व्हाइट आती है ना, सन से जो लाइट आती है, तो हमको दिन के जैसा अनुभव मिलता है इससे, अगर हमने एक अच्छी लाइटिंग करी हुई है अपने रूम में तो यह बहुत कम वोल्टेज पर ही कार्य करता है। अभी मैंने बताया आपको, इसको बहुत लो ऑपरेशनल वोल्टेज चाहिए, बहुत हाई वोल्टेज इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। 220 वोल्ट इसको नहीं चाहिए, इसको 4 या 5 वोल्ट ही चाहिए, ऑपरेट हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, बहुत कम विद्युत शक्ति व्यय करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ एलईडी। बहुत कम विद्युत शक्ति व्यय करता है। इतनी कम विद्युत शक्ति व्यय करता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जो हमारे वो पहले जो बल्ब आते थे, वो कांच के बने हुए बल्ब आते थे जिसमें अंदर फिलामेंट लगा होता था टंगस्टन का, जो क्लास 10th में आपको पढ़ने को मिला था। विद्युत बल्ब पढ़े थे ना, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, उसमें कई सारी चीजें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर आप पढ़ने को मिला होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब आपको पढ़ने को मिला होगा, इलेक्ट्रिक प्रेस भी आप पढ़े होंगे उस पर। वो क्लास 10th में मेरे ख्याल से फिजिक्स में वो रहता है। और बहुत दिनों से मैंने क्योंकि उस सिलेबस को देखा भी नहीं, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। आपको हो सकता है अगर पढ़ने को मिला होगा तो है सिलेबस में, अभी भी है। तो वो वाला जो बल्ब होता है उसको इनकैंडेसेंट लाइट बोलते हैं। इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब बोल सकते हैं आप। वो 100 वॉट बल्ब होता है। 100 वॉट का बल्ब होता है। आप वोल्टेज का मतलब समझते हैं? अगर कोई बल्ब 100 वॉट का है, व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जितनी देर आप उसको जलाएंगे, जितनी देर वो लाइट अप होगा सर्किट में लगा के, उतनी देर हर सेकेंड, पर सेकेंड इट विल स्पेंड 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड। एक सेकेंड में पलक झपकते 1 सेकेंड गुजर जाती है और उतनी देर में 100 जूल ऊर्जा वेस्ट कर देता है वो जो आपका कांच वाला बल्ब रहता है। तो वो 100 वॉट बल्ब रहता है आपका। और 100 वॉट बल्ब का मतलब है 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर आपने 1 मिनट उस बल्ब को जला दिया तो क्या होगा? 1 मिनट में टोटल कितने सेकेंड बनेंगे? 60। और 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहा था वो? 100। तो 60 सेकेंड में कितनी करेगा? 6000 जूल एनर्जी। आपने वो वाला बल्ब केवल 1 मिनट जला दिया। 1 मिनट अगर केवल आपने जला दिया 60 सेकेंड, तो वो 6000 जूल ऊर्जा तो उसने ऐसे ही खर्च कर दिया। सॉरी, अगर आपने 1 घंटे जला दिया 3600 सेकेंड, तो 100 का गुणा और करवा लो उसमें। 3600 में 100 का गुणा करवाओगे, आई थिंक 3,60,000 जूल ऊर्जा तो इसे बर्बाद कर देगा। और वो भी 1 घंटे में। 3600 सेकेंड होते हैं, 100 का गुणा करवाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,60,000 जूल 1 घंटे में खराब कर दिया उसने, खर्च कर दिया। अंदाजा नहीं लगा सकते, मैंने बोला था ना आपको। और अभी भी गाँव में तो कुछ जगहों पर ऐसा है जिन बल्बों के कोई स्विच ही नहीं बने होते। वो जितनी देर बिजली आती है उतनी देर वो बल्ब जलते ही रहते हैं, उनका आज तक स्विच ही नहीं बना। अगल बगल के जो नेबरहुड होते हैं, जो पड़ोसी लोग होते हैं ना, वो इंडिकेटर बन जाता है वो बल्ब उनके लिए। उसको देख के बता देते हैं अच्छा बिजली आ रही है। अभी किसी ने पूछा लाइट आ रही कि नहीं आ रही, तो अपने घर में नहीं देखते हैं, बगल वाले का बल्ब देख के बता देते हैं। बोले हाँ जल रहा है, इसका लाइट आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि उसमें कोई स्विच नहीं लगा हुआ है। अब आप समझिए कितना ज्यादा खर्च करते हैं आप, कितना वेस्ट करते हैं एनर्जी अगर आप उसको बंद ही नहीं कर रहे हैं। तो 1 घंटे के अंदर 3,60,000 जूल ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं विद इन दैट बल्ब। और रात भर जला दिया तो फिर तो हो गई, इतना एनर्जी खर्च होती है। और अब
एलईडी में अगर आप आते हैं तो उस 100 वॉट बल्ब का जो इक्विवेलेंट आपको मिलेगा एलईडी में, 100 वॉट बल्ब का इक्विवेलेंट अगर एलईडी में ढूंढने जाओगे तो 20 वॉट है केवल। 100 वॉट का वो बल्ब जलाओ और 20 वॉट का इधर का एलईडी जलाइए, दोनों आज से आपको सेम लाइट मिलेगी, पर इसकी इंटेंसिटी और ज्यादा, इसका और ज्यादा मतलब आपको लाइट अच्छी मिलेगी। 20 वॉट अगर आप जला लेते हैं, 20 वॉट बहुत होता है। 20 वॉट का बल्ब एक कमरे में अगर लगा लेंगे अपने आप, तो छोटा अगर कमरा है तो बहुत रोशनी देगा आपको 20 वॉट का बल्ब। तो 100 वॉट के इनकैंडेसेंट बल्ब की इक्विवेलेंट एलईडी में अगर ढूंढेंगे तो 20 वॉट आपको मिलेगा, मतलब 80% एनर्जी बचाएगा। देखो 100 का कितना यूज हो रहा है यहाँ, 20, इसका मतलब आप 20% ही तो खर्च कर रहे हो, बाकी 80% का क्या हो रहा है, बाकी 80% बचा रहे हैं, बाकी 80% एनर्जी सेव होती है अगर आप एलईडी यूज कर रहे हैं तो। 80% खर्च नहीं होती, सेव होती है, बचती है। और कहने का मतलब यूं, इसका और मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं, जो काम वो बल्ब लगा करके, इनकैंडेसेंट बल्ब लगा करके अगर लाइटिंग के लिए आप 10 पावर हाउस यूज कर रहे हैं, 10 पावर हाउस लाइटिंग के लिए हमारे इंडिया में अगर 10 पावर हाउस यूज हो रहे हैं, तो अगर वो सारे बल्ब रिप्लेस करके हम ये एलईडी यूज कर लेना, केवल 2 पावर हाउस ये काम कर लेंगे बस, 80% बचाएंगे ना। तो बाकी 8 पावर हाउस, बाकी 8 पावर हाउस से हम दूसरा काम कर लिया करेंगे। लेकिन अगर वो वाला बल्ब आप यूज करते हैं तो लाइटिंग के लिए हमको 10 पावर हाउस लगेंगे, और अगर ये एलईडी आप यूज करते हैं तो केवल 2 पावर हाउस से ही आपका पूरा लाइटिंग का खर्चा आ जाएगा। 8 पावर हाउस दूसरे काम कर सकते हैं, इतना ज्यादा बचत है इसमें यूज करने में। और इसीलिए देखिए गवर्नमेंट ने भी इसके तहत एक योजना चलाई है जिसमें आपको पावर हाउस वगैरह में एलईडी दिए जा रहे हैं, कम पैसे में दिए जा रहे हैं, कहीं कहीं फ्री में भी दिए जा रहे हैं। वो कमज़ोर लाइट देते हैं, ज़्यादा लाइट देते हैं, पर उनका मकसद ये है कि आप अपने घर में वो वाला बल्ब यूज़ मत करें, आप यही वाला बल्ब लगाएं, एलईडी यूज़ करें। दूसरा जो यूज़ बेनिफिट है, या बहुत तीव्र गति से कार्य करता है क्योंकि इसको गर्म होने के लिए समय नहीं चाहिए। इसका जो फंक्शन है ना, टाइमिंग इतनी तेज है, आप स्विच दबाइए ये तुरंत जल जाएगा। वो जो बल्ब होता था आपका इनकैंडेसेंट बल्ब वाला, जो कांच वाला जिसमें फिलामेंट लगता है, वो जब आप स्विच ऑन करते हैं, भले वो भी आपको तुरंत भले ही उसकी भी रोशनी तुरंत आपको दिख जाती है, लेकिन उसका फिलामेंट गर्म होता है और गर्म होकर चमकता है। तो गर्म होकर चमकने में उसको जितना वक्त लगेगा, वो टाइम लैग उसमें आता है स्विच दबाने के बाद और बल्ब से रोशनी निकलने तक में। भले उसमें भी हम जब स्विच दबाते हैं तुरंत रोशनी मिल जाती है मुझे, पर हमें दिख जाती है तुरंत ना, पर तुरंत आती नहीं उससे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि फिलामेंट में करंट फ्लो होगी, फिर फिलामेंट हीट करेगा और गर्म होकर जब चमकेगा तो लाइट बनेगी उससे। तो उसमें तो थोड़ा वक्त भी लगता है, इसमें कोई इस तरीके का टाइम हमको नहीं चाहिए। इधर आप स्विच दबाइए, उधर चट से बल्ब से रोशनी आ जाएगी, कोई टाइम लैग नहीं, कोई समय पश्चता नहीं होती इसमें। इतना फास्ट वर्क करता है ये कि कोई टाइम लैग इसमें नहीं आता। थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत रगेड होते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, रगेड होते हैं ये। लॉन्ग लाइफ आप समझ रहे हैं कि एक बार अगर आपको शुरुआत में जब लेने जाते हैं तब तो कॉस्टली पड़ता है, वो आपको 150 के आसपास का अगर लेने जाओगे तो वो करीब 180 के आसपास का, मेरे ख्याल से 200 के आसपास आप देखेंगे तो आपको 15-20 वॉट तक का एलईडी मिलेगा, जाके 200 रुपए के आसपास। लेकिन एक बार आपने लगा लिया अगर उसको, तो उसकी लाइफ बहुत लंबी है। और इसीलिए जो शॉपकीपर लोग होते हैं या जो इसको सेल करते हैं, वो लोग आपसे बोल देते हैं कि जाइए और निश्चिंत होकर जलाइए, 2 साल की वारंटी है इसकी, 3 साल की वारंटी है, 5 साल की वारंटी ले सकते हैं। अगर आपका कोई बहुत खास है, 5 साल की भी गारंटी आपसे ले सकता है वो। इतनी लॉन्ग लाइफ इनकी होती है, जल्दी क्या खराब क्या होगा इसमें, आप खुद सोच लो ना क्या खराब होगा। ये हमने गुटका लगा के रखा है, उस पर सेमीकंडक्टर का गुटका है, वो पदार्थ है, वो तो मटेरियल है,
अर्धचालक का गुटका लगा हुआ है पी रीजन और एन रीजन उस पे, ऊपर से रेजिन प्लास्टिक का वो बल्ब लगा दिया हमने, वो जो गोल लगा रहता है। अब अगर गिर भी जाता है, अगर गिर भी जाता है तो प्लास्टिक का हमने लगाया इसीलिए ताकि गिरे, टूटे नहीं। तो नहीं टूटता, कभी हुआ होगा आपके साथ ऐसा, अगर तो टूटता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा, ऊपर को ढक्कन जैसा अलग निकल जाता है, फेविक्विक से फिर जोड़ दो उसको आप, बहुत ज़्यादा इतना हो जाता है। और एलईडी में और कुछ खराब होने लायक है ही नहीं। अंदर जो जंक्शन डायोड लगा है वो तो गुटका का गुटका है पूरा, वो लगा हुआ है, उसके ऊपर रेजिन कैप्सूल लगा हुआ है प्लास्टिक का बना, उसमें कुछ खराब नहीं होना। एलईडी में अगर कुछ खराब होता है तो अंदर का सर्किट ही खराब होता है, रेक्टिफायर ही खराब हो जाता है। और यही रीज़न है कि रिपेयरेबल भी है। अगर आपका एलईडी खराब हो जाता है तो आप देखो रिपेयर भी हो जाता है दुकानों में। आप ले जाइए, आपसे कुछ पैसे लेते हैं, 40-50 रुपए 60 रुपए कुछ लेते हैं और उसको रिपेयर करके आपको दे देते हैं, बोलेंगे कल आ जाओ, परसों आ जाओ, अपना एलईडी ले जाना, तो उसमें सर्किट चेंज कर देते हैं बस, क्योंकि उसमें और खराब होने वाली कोई चीज़ है ही नहीं सिवाय उस रेक्टिफायर के। तो बस वो पूरी प्लेट बदल देते हैं, आपका एलईडी फिर से जलना शुरू हो जाता है और इस बात के आपसे ले लेते हैं 60 रुपए। अगर आप वो सर्किट पा जाओ, आप लगा लो घर में बैठ के। मजबूत और दृढ़ होते हैं, रगेड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इनको पकड़ के घिस दो आप, पटक दो इन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर्किट खराब नहीं होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पकड़ के जमीन में घिस डालो आप उसको पटक दो, गिर जाए आपसे धोखे से, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, जलेगा वो फिर भी, क्योंकि खराब होने वाली चीज है ही क्या उसमें। आपको खुद सोचिए कि कौन सी चीज उसके भीतर लगी है। जो कांच का बल्ब होता फूट जाता, फिलामेंट लगा होता कमजोर होता है, टूट जाता, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कुछ खराब होने वाली चीज नहीं है। सर्किट खराब होता है बहुत ज्यादा और उसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी इस पे है, इनमें तीव्र गति से बंद और चालू होने की क्षमता रहती है। ये बात हम कल भी आपको समझा रहे थे कि इनमें बड़ा फास्ट, इनके जो स्विच होते हैं इनमें बड़ी फास्ट स्विचिंग कैपेसिटी होती है। इतनी तेज स्विचिंग कैपेसिटी होती है कि बाई चांस आप देखते हैं कि अगर हमने एक तरफ एलईडी बल्ब लगाया है और एक साइड में फोटो डायोड लगाया है और हमें इससे लाइट के सिग्नल भेजने हैं, सिग्नल, और वो सिग्नल हम लाइट से भेजेंगे और उन सिग्नल को कौन रीड करेगा, इधर फोटो डायोड रीड करेगा। और हमारे सिग्नल ऐसे हैं कि उन सिग्नल में मुझे 1 सेकंड में 1000 बार बल्ब को ऑन ऑफ करना है। सॉरी, 1000 बार इस एलईडी को हमें ऑन ऑफ करना है, 1 सेकंड में 1000 बार। अब फोटो डायोड उसको रीड करेगा, फोटो डायोड उन सिग्नल को पढ़ेगा। अगर फोटो डायोड उन सिग्नल को पढ़ेगा तो इसे 1000 बार ऑन ऑफ होना भी तो चाहिए, तभी तो वो पढ़ पाएगा इसके सिग्नल। अगर वो 1 सेकंड में 1000 बार ऐसे जलेगा बुझेगा नहीं तो ये सिग्नल पढ़ नहीं सकता। अगर जलता ही रहेगा इसको क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है। समझ आ रही बात आपको? तो ये चीज होती है एलईडी में, हो सकता है हम कर सकते हैं। 1 सेकंड में हम चाहेंगे 1000 बार, 1,00,000 बार इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और हर बार ये एक्चुअली ऑन ऑफ होता है। बल्ब में ये नहीं होता था, इनकैंडेसेंट जो बल्ब चलते हैं उनमें ये नहीं होता था। उनको आप एक बार ऑन कर देते थे तो अगर 1 सेकंड में आप 50 फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की होती है, अगर 1 सेकंड में 50 टाइम्स भी वो अगर कम ज़्यादा हो रहा है, वो जीरो मैक्सिमम अगर हो रहा है तो वो उसको भी शो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट से काम करता है। एक बार वो गर्म हो जाता है फिर उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, इसलिए वो हमको हमेशा जलता हुआ ही दिखता रहता है। पर ये वाले जो बल्ब हैं, ये जो एलईडी आप देख रहे हैं, इनमें अगर हम चाहेंगे तो 1 सेकंड में 1000 बार भी ये जल सकते हैं और बंद हो सकते हैं। 1,00,000 बार भी ये जल सकते हैं और एक्चुअली बंद हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमको बंद होंगे वो एक्चुअली वो 1,00,000 बार चलेंगे। और इसी को तो हम बोलते हैं प्रोसेसर। मोबाइल में बोलते हैं प्रोसेसर अच्छा पड़ा हुआ है, लैपटॉप में प्रोसेसर अच्छा पड़ा हुआ है। आप तो टेलीविज़न में भी देखे आने लगे हैं सब, जो आपके स्मार्ट टेलीविज़न आते हैं उन सब में ये सब चीज़ें हैं। आप कंप्यूटर वगैरह सब उसमें चला सकते हैं। तो उन सब में इसको प्रोसेसर कहते हैं। कितना फास्ट वर्किंग है उसकी, कितनी तेज सिग्नल को वो रीड कर सकता है। सिग्नल्स जो उसको मिलेंगे वो कितनी ज़्यादा तेजी से पढ़ सकता है, ये प्रोसेसिंग है। तो अगर अच्छा प्रोसेसर है तो वो 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल रीड कर सकता है।
और ये काम एलईडी में हो सकता है और इनकैंडेसेंट बल्ब में तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पहले हम लोग जिसके मैंने आप एक बताया है, जो पहले हम लोग बल्ब चलाते थे वो इनकैंडेसेंट बल्ब होता था। सबसे पहले जो इनकैंडेसेंट बल्ब रिप्लेस किया था हम लोगों ने, वो किया था ट्यूब लाइट से। इसका रिप्लेसमेंट आया था। उस बल्ब के बाद पहले ट्यूब लाइट आई। ट्यूब लाइट यानी कि इसको आप CFL भी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब। CFL नहीं होता था, फिर बीच में आपने वो वाले बल्ब के बाद बीच में आपने कुछ दिन CFL यूज किया हुआ है। इसको CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट इसको बोलते थे। ये ट्यूब लाइट उसको रिप्लेस किया, और अब हम ट्यूब लाइट के बाद इसको किससे रिप्लेस कर दिया? सीधे सीधे हमने LED से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारी लाइटिंग का देखिए कैसे हिस्ट्री है। अब ये इनकैंडेसेंट बल्ब जो है इतिहास बन चुका है हमारी लाइटिंग का। अब ये हम यूज नहीं करते इसको, ज़्यादा क्या यूज ही नहीं करते। आपके घरों में खुद कहीं नहीं बल्ब लगा होगा वो वाला इनकैंडेसेंट बल्ब। ट्यूब लाइट उसके बाद हमने यूज किया। उस ट्यूब लाइट में क्या होता था, इसमें क्या होता था, फिलामेंट में करंट फ्लो होती थी, गर्म होता था और गर्म होकर चमकता था, रोशनी मिलती थी हमको। ट्यूब लाइट में क्या होने लगा, ट्यूब लाइट में अंदर उसके गैस भरी रहती थी, तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते थे। दोनों तरफ फिलामेंट लगे रहते थे, उन फिलामेंट के बीच में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते थे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से उसके जो गैस के एटम होते थे वो एक्साइट हो जाते थे, उत्तेजित हो जाते थे, और उत्तेजित होकर वो अपने अंदर से लाइट निकालना शुरू कर देते थे। और वो लाइट जाकर की जो ट्यूबलाइट की वॉल होती थी, दीवार, उस पर टकराती थी, और उस पर हमने व्हाइट कलर का पाउडर यानी कि प्रतिदीप्तशील पदार्थ लगा के रखते थे। वो जब लाइट निकल के पड़ती थी दीवारों पर, उससे वो चमक पैदा होती थी और बहुत सारी लाइट हमको मिल जाया करती थी ट्यूबलाइट में। उसके बाद अब हम एलईडी यूज कर रहे हैं, तो जो आप यूज कर रहे हैं वो एलईडी यूज कर रहे हैं इस समय। ठीक है, ये हमारा फोर्थ बेनिफिट है। फिफ्थ बेनिफिट क्या है, इनकी बैंड चौड़ाई बहुत कम, लगभग 100 से 500 एंगस्ट्रॉम ही होती है। बैंड चौड़ाई कहते किसको है, ये आपको पढ़ने को मिलता, अगले लेसन में आपको पढ़ने को मिलता संचार व्यवस्था, जिसको आप अंग्रेजी में कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो वो लेसन लेकिन 2021-22 के लिए आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसको पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। उसको पढ़ने का मौका आपको, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो उसको पढ़ के आप क्या करोगे। तो वहां पर अगर वो लेसन पढ़ते तो बैंड चौड़ाई किसको बोलते हैं, एक्चुअली आपको ज्यादा अच्छे से समझने का मौका मिलता। अभी के लिए बस आप इतना ही समझ लो कि इनकी जो बैंड चौड़ाई होती है वो कम होती है, 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 500 एंगस्ट्रॉम ही होती है। और यही रीजन है कि ये जो हम होते हैं ना, ये वाले एलईडी, इनको हम एक वर्णी प्रकाश के लिए यूज कर सकते हैं। एक वर्णी प्रकाश का मतलब एक कलर की लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो आप देखते हैं एलईडी हम रेड कलर का बना सकते हैं, हम ग्रीन कलर का बना सकते हैं, और हम जिस कलर का मर्जी हो उस कलर का बना सकते हैं। मोनोक्रोमैटिक, एक वर्णी, एक वर्ण, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग, एक रंग का लाइट देने वाला एलईडी हम इससे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बैंड विड्थ जो होता है वो बहुत कम होता है, 100 से 500 एंगस्ट्रॉम तक ही रहता है। और ये रीजन है कि हम इसके मोनोक्रोमैटिक लाइट देने वाले एलईडी तैयार कर सकते हैं। तो झालर वगैरह में लगाते हैं आप, और भी हमें नाइट बल्ब चाहिए होते हैं तो नाइट बल्ब आप लगा सकते हैं। एलईडी का आता है सिंगल कलर पे। आप वाइट नहीं चाहते हैं, कोई नाइट बल्ब अपने कमरे में लगाना चाहते हैं ताकि हल्की लाइट रहे और रोशनी भी बनी रहे और आपको नींद में आपकी कोई बाधा ना आए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट हैं। और हम तो आपसे भी कहना चाहेंगे, आप सभी से भी, कि अगर आप अभी भी अपने घरों में ये इनकैंडेसेंट बल्ब यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप इसको बदल दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी एनर्जी बचाएंगे। और अगर आपके घर में मीटर लगा है तो यूज़ कर ही रहे होंगे फिलहाल तो एलईडी, क्योंकि अगर मीटर लगाएंगे तो वो बहुत तेज उसकी एनर्जी वेस्ट करेगा। अगर मीटर के बावजूद आपने ये वाला बल्ब यूज़ किया है तो आप मतलब कि जानकार बनिए। और इसका बेनिफिट, एलईडी आप सब यूज़ कर रहे हो, इसके बावजूद आपको बेनिफिट बताए जा रहे हैं। और इसका मकसद यही है ताकि आप अभी बच्चे हैं, आप देश का भविष्य हैं, तो आपको हम समझाएंगे, आपको बात समझ में आएगी और ये काम आप बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आप अभी भी अपने घरों में पीला वाला वो बल्ब यूज़ करते हैं, सूर्या बल्ब, नेशनल बल्ब, तो अब आप उसको हटा दीजिए
और उसकी जगह पर सीधे सीधे क्या यूज़ करिए। ये मैं मानता हूँ कि एक बार शुरुआत में पैसा ज़्यादा लग जाता है, थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं ये वाले, लेकिन एक बार लगा दोगे और वो वाले बल्ब एक बार लगा दो, हर 2 महीने में ख़राब भी तो हो रहा है उनका, तो खर्चा तो उतना ही आ जाएगा। इसको एक बार लगा दो, 5 साल ऐसे ही नहीं बोलना पड़ेगा आपको। तो बात बराबर है, केवल हमारे सोचने का नज़रिया अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मत यूज़ करिए, उसको हटाइए और हर एक बल्ब का स्विच बनाइए, हर एक बल्ब के साथ, हर एक डिवाइस के साथ स्विच लगाइए। ऐसा नहीं कि घर के बाहर आपके एक बल्ब लगा है उसका स्विच ही नहीं बना आज तक। 20 वॉट का बल्ब भी लगाया है तो उसका स्विच लगाइए, ताकि हम जब जरूरत हो तो उसको ऑन करें और जरूरत ना हो तो फालतू एनर्जी वेस्ट ना करें। और ऐसा करके आप जागरूक बनिए, क्योंकि मैंने बोला ना आप देश का भविष्य हैं। तो हम आपको कुछ कहेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी, और किसी को बताने जाएंगे उसको बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सबको तो नहीं बताते ना ये सब चीज़ें। तो ठीक है, ये हमारा हुआ एलईडी के बेनिफिट्स। एलईडी के बाद ये जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारी, और जंक्शन डायोड की जो यूज़ है, जो एप्लीकेशन है, इसमें हमारी नेक्स्ट डिवाइस जो आ रही है वो है सोलर सेल, सौर सेल। ठीक है, सोलर सेल क्या किया करेगी बताइए? लाइट एनर्जी, उसको हम धूप में रखेंगे, लाइट में रखेंगे, लाइट में रखेंगे और उस पर लाइट पड़ेगी और लाइट पड़ने से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। ये काम कैसे हो सकता है कि लाइट पड़ने से बिजली पैदा हो जाए, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनने लगे, और इतने बड़े पैमाने पर। और इसके लिए भी जैसे एलईडी के लिए गवर्नमेंट एफर्ट करती है, आपको अवेयर करती रहती है समय समय पर कि एलईडी यूज करिए, ऐसे ही ना सोलर सेल के लिए भी गवर्नमेंट काफी हेल्प भी करती है और आपको अवेयर भी करती है पब्लिक को लगातार कि आप सौर सेल का यूज करिए। क्योंकि उसमें यूज किसका करते हैं हम? लाइट का। सन से जो लाइट आती है उसका यूज करते हैं, और उससे बना क्या सकते हैं? बिजली। तो अगर ऐसे आप पावर हाउस से कनेक्शन लेते हैं, उससे बिजली अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसका हर महीने आपको एक बिल देना पड़ता है प्रॉपर। और उसमें भी आप बहुत सारी चीजें सोचते हो, क्या ये मत जलाओ, ये मत चलाओ, इतनी देर इसको मत चलाइए, उपकरणों को सोचना पड़ता है। उसमें आपको क्या होगा कि पैनल अगर आप लगवा लेते हैं सौर सेल का यूज करके, अगर आप एक सोलर पैनल अपने यहाँ अच्छा खासा रखवा लेते हैं, 2 किलोवाट का, 5 किलोवाट का पैनल अगर आप अपने घर में रखवा लेते हैं, तो आपके पूरे घर में सब कुछ चलाइए। आप फ्रिज चलाइए, इन्वर्टर यूज करिए, कुछ भी चलाइए, आप सारे घर के पंखे चलाइए, टेलीविजन चलाइए, 5 किलोवाट का केवल आप क्या करवा लेना है? पैनल लगवा लेना है। हाँ, वो भी कॉस्टली पड़ता है शुरुआत में। इसमें क्या होता है, कनेक्शन लेने जाओ, थोड़े पैसे में कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी आपसे पैसा लेता है। आप सोचिए, पूरी जिंदगी तो आपको महीने महीने बिल देता रहता है कि नहीं देता रहता? तो हमको ये लगता है कि यार पैसा कम लग रहा है। कम नहीं लग रहा है, कम कहाँ लग रहा है? आप शुरुआत में कनेक्शन करो तो भी पैसे ले रहे हैं आपसे, 3, 4, 5 हज़ार जो ले लेते हैं। और उसके बाद अगर आप पूरी जिंदगी आप बिल दो, आप तो दोगे, आपके बच्चे भी पूरी जिंदगी बिल देंगे। लेकिन अगर एक बार पैनल रखवा लिया ना आपने, पैनल रखवा लिया, तो शुरुआत में तो पैसा लग जाता है अच्छे से। लेकिन अगर 5 किलोवाट का पैनल, तो आपको केवल बैटरी बदलनी है जिंदगी भर, पैनल कभी खराब नहीं होता। क्या खराब होगा उसमें? अब कोई ईंटा मार के फोड़ी दे दे, अलग बात है, उस पैनल में कुछ खराब नहीं होता। तो ये सोलर सेल जो रहेगा, और वैसे भी आप पैनल यूज नहीं करोगे, धूप तो तब भी निकलेगी, और आप पैनल यूज करोगे, धूप तब भी निकलेगी। तो वो एनर्जी तो आ ही रही है ना लगातार सन से। तो नेचर अगर वो हमको एनर्जी दे रहा है, तो आप इंटेलिजेंट तो उस समय है कि हम उसको यूज कर लेना भाई। वो तो लगातार सन तो फेंक रहा है अपनी ऊर्जा, अब उसको हम कैच कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं कैच करेंगे तो भी अच्छा है। तो जरूरी है कि अगर वो फेंक ही रहा है तो लिया जाए फिर तो अगर आप कर सकते हैं तो ये चीज़ करिए। और सोलर सेल कैसे आपको लाइट एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसको देगा, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा हुआ है, एलईडी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एलईडी के क्या वो मतलब फायदे हैं, ये हमने स्टडी किया हुआ है। एक छोटा सा आर्टिकल था, इसको इसीलिए हमने आज के दिन कर लिया है, ठीक है ना। अब जब आप अगली क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सोलर सेल के बारे में। तो आज फिजिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और बहुत सारी पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।